अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। सबसे पहले 16 जून को चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूं। और अगर 17 जून बृहस्पतिवार की बात की जाए तो आज पशुपतिनाथ पारस ने ऐलान कर दिया कि एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं। चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुआ। मैंने आज नामांकन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। कोई दूसरे व्यक्ति के दल में किन्हीं का दूसरा नामांकन नहीं हुआ। निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा मुझको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। साथियों, आज हमारे दल के तमाम साथी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे इन बातों को रखना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि बार बार मैं देख रहा था, कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ 2 परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो, या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। बट ये तमाम बातें, जैसा मैंने कहा, लीगल मैटर्स हैं। यहाँ पे वाजपेयी साहब मौजूद हैं। विस्तार में अगर आप इनसे अगर कुछ आप जानना चाहें तो ये आपको और विस्तृत तरीके से आपको इन सब बातों की जानकारी देंगे। अनुरूप ही चलता है। आपकी व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत भावना कुछ और हो सकती है, बट जो संविधान में लिखा है आप उसी के को फॉलो करते हुए, उसी को मानते हुए ही आप निर्णय ले सकते हैं। तो जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैंने कहा, मैंने तो आपको हवाला भी दिया। और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लोक जनशक्ति पार्टी का आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5। बुधवार को जब चिराग पासवान से पूछा गया कि आखिर पारस क्यों दावा कर रहे हैं कि फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा, इस पर चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी के एलजेपी के संविधान के आधार पर मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन मेरे रिजाइन करने के बाद ही होगा, या मेरे निधन के बाद ही दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। क्योंकि मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिजाइन नहीं किया है तो अभी कोई और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित नहीं हो सकता एलजेपी के संविधान के आधार पर। इस पर क्या कुछ कहा पशुपतिनाथ पारस ने, आइए सुनते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा ये जरा देखिए। किस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो बातें चिराग ने कही है वो ठीक नहीं है। क्षमा चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग भी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा आप लोग परेशान चल रहे हैं, और इस गर्मी में कई घंटों तक खड़े रहकर जानकारी सही प्राप्त कर देश की जनता को देने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें क्लियर होंगी। लड़ाई लंबी है, कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकातें होंगी, और समय समय पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे, या जो भी अपनी तरफ से मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में जिन बातों को रखने की जरूरत होगी, वो समय समय पर आप लोगों के सामने आकर मैं उसको रखता रहूंगा। साथियों, आप सबने देखा, मैं 5 मिनट में पहले अपनी बातों को रख लूं, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं उनको लेता रहूंगा। सुनिए, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहीं नहीं है कि कोई व्यक्ति आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ऐसा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कहीं नहीं है। हमारे पार्टी का जो संविधान है उसमें प्रत्येक 2 और 3 वर्ष के अंदर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ये आप जान लीजिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। ये देश प्रजातंत्र पर टिकी हुई है। हमारा देश का संविधान प्रजातंत्र पर टिका हुआ है। इसलिए आप जिस प्रश्न को आपने उठाया है वो 100% वो गलत है। अब ये तो आप चिराग को हमसे नहीं बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे होंगे। ये आप उनसे पूछिए। नहीं, पार्टी के साथ साथ परिवार की लड़ाई सड़कों पर आ गई है और कैमरे के सामने भी आ गई है। चाचा भतीजा आमने सामने हैं। देखना होगा कि आगे चलकर ये लड़ाई क्या रंग लेती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।